संपादक के रूप में बाबा साहब की खास पहचान बीडी शर्मा बाबा साहब की पत्रकारिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बीडी शर्मा ने किया दैनिक सोशल जस्टिस का विमोचन। बाबा साहब का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुआयामी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 124वीं जयंती और डिक्की के 20वें स्थापना वर्ष के अवसर पर सोमवार को दैनिक सोशल जस्टिस के डॉक्टर अंबेडकर विशेषांक का विमोचन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री बीडी शर्मा ने किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि बाबा साहब का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुआयामी था। वे केवल संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी पत्रकार, लेखक और संपादक भी थे। उन्होंने इस विशेषांक को सोशल जस्टिस के विचारों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए इस प्रकार के प्रयासों को सरकार की ओर से हर संभव सहयोग देने की बात कही। विमोचन समारोह में महापौर मालती राय, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, भाजपा नेता सुमित पचौरी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति, राहुल सिंह राजपूत तथा द बुद्ध भूमि धमदूत संघ के अध्यक्ष पूज्य बनते सागर धेरो सहित अनेक विशिष्ट जन उपस्थित रहे। डिक्की के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सिरवैया ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रतिबंध भारत जैसे पत्रों के माध्यम से सामाजिक चेतना का निर्माण किया। सोशल जस्टिस उन्हीं की पत्रकारिता की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने यह भी बताया कि डिक्की हर वर्ष डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर समाज के सकारात्मक बदलाव की दिशा में कोई ना कोई नवाचार करता है। पिछले वर्ष जीरो वेस्ट कार्यक्रम का आयोजन कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई गई थी। महापौर मालती राय ने इस प्रकाशन को समाज और शासन के बीच एक संवाद का भावी माध्यम बताते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक शुरुआत है। जिला अध्यक्ष रविंद्र यति ने कहा कि सोशल जस्टिस के माध्यम से बाबा साहब के विचार जन जन तक पहुंचेंगे और यह प्रयास उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी ने कहा कि बाबा साहब की बहुमुखी प्रतिमा में पत्रकारिता एक मजबूत स्तंभ थी। ऐसे प्रयास वंचित वर्गों की मीडिया में भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। कार्यक्रम का सफल संचालक एवं पधारे हुए अतिथियों का आभार व्यक्त कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राजीव जैन ने किया। सुनील सिरवैया जी, मनोरमा जी और उनकी पूरी टीम ने बाबा साहब के ये छिपा हुआ बाबा साहब का जो स्वरूप है, कि बाबा साहब एक अच्छे पत्रकार भी थे और बाबा साहब ने समाज में इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका देता हूं कि आपने इस अवसर पर समता, न्याय और बंधुत्व का जो स्वर है, जो आज इसकी फिर शुरुआत हो रही है, आपने मुझे यहाँ इसका अवसर दिया। मैं इस बात के लिए सौभाग्यशाली हूँ। मैं सभी को बधाई, शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मुझे विश्वास है कि रीलॉन्चिंग होने के बाद ये समाचार पत्र बाबा साहब के विचारों को गांव-गांव में जमीन तक पहुंचाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, किशन भैया, आप सभी को बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी आपको थोड़ी देर पहले वक्तव्य आपने बड़ा अच्छा दिया है। इसी में एक चीज और जोड़ता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक बहुत बड़ी विरासत मीडिया की भी रही है। चार समाचार पत्र बाबा साहब ने अपने जीवन काल में निकाले और उनको सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। उस अखबारों स्वप्निल आर्य, पंकज पाटिल और सभी हमारे परिवार के सदस्यों आप बात करें, हम तक भेजें और हम डेली उनको आपके द्वार तक पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। और बाबा साहब का जो पत्रकारिता का सपना था, उन्होंने तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से कितने मूकनायक, जितने भी जनता की आवाज, कई ऐसे अखबार हैं जो उन्होंने 1937 में शुरू कर दिए थे। उन्हीं की आवाज को वापस से लेकर के आ रहे हैं और उसकी विरासत को समर्पित एक विनम्र पहल दैनिक सोशल जस्टिस के माध्यम अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिक्की का 20वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 2005 में डिक्की की स्थापना हुई थी और पूरे देश में आज दलित उद्यमिता पर अलग अलग तरह के काम हो रहे हैं। इसी तारतम्य में आज भोपाल में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती समारोह में डिक्की की ओर से एक दैनिक सोशल जस्टिस समाचार पत्र का विमोचन हुआ है। ये समाचार पत्र बाबा साहब के
आर्थिक विचारों को, सामाजिक विचारों को, उनकी बहुमुखी प्रतिभा को लोगों के सामने लाने का एक माध्यम बनेगा। और जैसा कि आप जानते हैं, बाबा साहब ने अपने जीवन में हर क्षेत्र में काम किया है। इसी तरह मीडिया भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बाबा साहब ने बहुत सारा काम किया है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं है, लोग जानते नहीं है। बाबा साहब ने अपने जीवन में 4 अखबारों का संपादन प्रकाशन किया है और ढेरों किताबें लिखी हैं। बाबा साहब ने अपने अखबार के माध्यम से समाज को जागरूक किया, उनमें चेतना लेकर आई और जो सामाजिक परिवर्तन की नींव थी वो तैयार करी। आज भी बाबा साहब की इस मीडिया की विरासत को आगे ले जाने की आवश्यकता है। उसी दिशा में डिक्की और उसके सदस्यों ने प्रयास किया है कि एक समाचार पत्र सोशल जस्टिस के नाम से शुरू किया जाए और हमारा पूरा प्रयास होगा कि बाबा साहब के विचारों को हम जन जन तक पहुंचाएं और गांव-गांव तक इस अखबार की पहुंच बढ़ाएं। धन्यवाद। बाबा साहब की जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पर, इस पावन दिन पर डिक्की ने एक नया शुभ कार्य शुरू किया, एक अखबार का जो प्रकाशन शुरू किया, सोशल जस्टिस। ये बड़े अच्छे मन से शुरू किया है और मैं कामना करता हूँ कि ये अखबार बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाएगा और बाबा साहब के उस पहलू को